बड़ी खबर से एक बार फिर से आपको रूबरू कराते हैं। हरियाणा महिला आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। उषा प्रियदर्शनी को हरियाणा महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मीना परमार को हरियाणा महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। महिला आयोग में 5 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। भारती सैनी, सुनीता लोहचप, सुमन शहजादवाला, अनुकंपा गर्ग और सुनीता चौहान को सदस्य बनाया गया है। रेणु भाटिया ने हरियाणा महिला आयोग के चेयरपर्सन के पद से इस्तीफा दिया था और अब हरियाणा महिला आयोग की नई चेयरपर्सन है उषा प्रियदर्शनी। और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका खबर अभी तक पर। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। उषा प्रियदर्शनी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, बधाई कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में। किस तरह से आप इसको देखती हैं? जी जी, देखिए, सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमारी महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल जो प्रदेश की अध्यक्षा के रूप में मोदी जी ने, नायब सैनी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त करके जो महिलाओं का गौरव बढ़ाया है, ऐसी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, इन सब का धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और पहले भी महिला मोर्चा के नाते पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी हुई थी, जिसको मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ निभाने का काम किया। और अब भी मुझ पर जो विश्वास जताया है महिला आयोग की अध्यक्ष के नाते देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, मैं इस पद की पूरी गरिमा का ध्यान रखते हुए इसको पूरी तरह से निर्वहन करने का काम करूंगी। और निश्चित तौर पर इसमें महिलाओं की, बहन बेटियों की बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल आयोग की जिम्मेदारी बनती है। और मैं इसके अंदर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतते हुए बहन बेटियों को, माताओं बहनों को उनका पूरा सम्मान करते हुए इस काम को करने का काम बिल्कुल आपने सही बात कही कि इस बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बार बहुत से सवाल उठते हैं, तो आपके कंधों पर उस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। आप इस वक्त अगर हम बात करते हैं उषा जी, तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने रहने वाली हैं? आपने क्या कुछ सोचा है कि शुरुआत में किन किन चीजों पर आपका फोकस ज्यादा रहने वाला है? देखिए, चुनौती तो महिला सशक्तिकरण को बहुत कम करने का काम देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्योंकि जिस तरह से दिन रात वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात चिंता कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मेरी गरिमा है, जो मेरा काम है, उसके अंदर सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा कि जो बहन बेटियों को कानून के बारे में जानकारी नहीं है कि कितने तरह के कानून उनके लिए सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किए गए हैं, सबसे पहले उनको ठीक से जानकारी हो। और जब उनको ठीक से जानकारी होगी तो वो अपनी कोई भी किसी तरह की शिकायत उस जगह पर कर सकती हैं जिस तरह की कोई समस्या है, और समस्या ना आए इसके लिए हम महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम करेंगे। एक और सवाल मैम आपसे कि हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रही रेणु भाटिया, उन्होंने इस्तीफा दिया, जिस तरह के हालात में उन्होंने इस्तीफा दिया उस पर आप कुछ कहेंगी, और उनका कार्यकाल कैसा रहा, उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, रेणु भाटिया जी हमारी बड़ी बहन थी और उन्होंने 4.5 साल का कार्यकाल किया है। बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ने का काम किया है और मैं उनको उनके अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामना भी देती हूं। और निश्चित तौर पर हम भी कहीं ना कहीं उनसे भी सीखेंगे और भी जो समाज से भी सीखने का काम करेंगे और सीखते हुए इस बात को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उषा प्रियदर्शनी जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं इस नई जिम्मेदारी के लिए। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन बनाई गई हैं उषा प्रियदर्शनी, खबर अभी तक के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए, सुरक्षा के लिए वो मजबूती से काम करेंगी और जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगी। और साथ ही उन्होंने हरियाणा महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेणु भाटिया के कार्यकाल की भी तारीफ की और कहा कि रेणु भाटिया ने बहुत सारे बेहतर काम किए और उन्होंने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनसे भी वो सीखेंगी और समाज से भी सीखेंगी और अपनी जिम्मेदारी को मजबूती के साथ पूरा करेंगी।